साम्राज्य। माना जाता है कि चोला वंश कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी से उत्पन्न हुआ था। 8वीं शताब्दी तक दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य थे, जिनमें चेरा, पांड्या और चोला थे। चोला को इन तीनों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। साल 985 में दक्षिण क्षेत्र के सबसे महान राजा राजा चोला प्रथम, जिन्हें महान राजा भी कहा जाता था, सिंहासन पर आ गए थे। उन्होंने वेंगी के पूर्वी चालुक्य, मदुराई के पांड्या और मैसूर के गंगा को पराजित किया था। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो अभियान चलाया था, उसमें श्रीलंका पर कब्जा भी शामिल था, जिस पर 75 वर्ष तक चोला ने राज किया। उन्होंने मालदीव्स पर भी विजय प्राप्त की थी और अपने समूह को इंडोनेशिया भी भेजा था। एक सक्षम प्रशासक और वास्तुकला के एक महान प्रेमी होने के नाते उन्होंने तंजौर के भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया। बाद में उनके नाम पर मंदिर का नाम राजा राजेश्वर रखा गया। राजेंद्र चोला ने एक पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में राजेंद्र चोला प्रथम का उनकी मृत्यु के बाद शासन संभाला और अपने पिता की तरह वे एक सक्षम राजा थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में अंडमान और निकोबार द्वीप की विजय शामिल थी। उन्होंने गंगा नदी तक अपना राज कायम कर लिया था। पवित्र नदी से उन्होंने एक सुनहरे बर्तन में पवित्र पानी एकत्र कर एक विशाल टैंक में डाल उसे चोला गंगा का नाम दिया। उन्होंने तब गंगईकोंडा का शीर्षक अपनाया, जिसका अर्थ था गंगा का विजेता। उनके राज में उस समय को चोला का सुनहरा दौर भी कहा जाता था। कला, संगीत, कविता, नृत्य, नाट्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, दर्शन शास्त्र और धर्म एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए थे। मंदिर हर गतिविधि का मुख्य केंद्र बन गए थे और उनके आंगन में छात्रों को प्राचीन वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इन आंगन को आपातकाल के वक्त एक आश्रय की तरह भी उपयोग किया जाता था। चोला ने वास्तुकला को महत्व देना जारी रखा। शानदार मंदिरों का निर्माण होता रहा, जिनमें तांजौर बृहदीश्वरा मंदिर एक प्रमुख उदाहरण है। उस समय सबसे प्रसिद्ध कला का नजारा नकाशीदार कांस्य की मूर्तियों में देखा गया, जिनमें नटराजा और अर्धनारीश्वरा इस कला के प्रसिद्ध उदाहरण है। कई पीढ़ियों से पूर्वी चालुक्य और चोला के बीच विवाह हुए थे और इस तरह से एक नए समूह का जन्म हुआ था। राजेंद्र चोला की पुत्री का विवाह चालुक्य के राजकुमार विमल आदित्य से हुआ था। राजेंद्र द्वितीय चालुक्य और चोला के पूर्वी राजकुमारों में से एक थे, जो खुद को कुलोटुंगा या वंश का सितारा कहलाते थे। उनके शासनकाल में श्रीलंका को चोला के शासन से स्वतंत्रता मिली। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का था। दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार में भी वृद्धि हुई और राजनायकों के एक समूह को चीन भेजा गया था। लगभग 1118 वर्ष के आसपास चालुक्य और चोला के शासकों का वेंगी का नियंत्रण पश्चिमी चालुक्य के राजा विक्रमादित्य 6वीं ने हासिल कर लिया था। भविष्य में आने वाले सभी चोला शासकों को किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 13वीं शताब्दी तक आते आते पांड्य सम्राट शक्तिशाली बनते जा रहे थे। चोला का राज्य तांजौर क्षेत्र के आसपास सिमट कर रह गया और राजा तृतीय की मृत्यु के बाद जल्द ही समाप्त हो गया।